आप न्यू हेयर ग्रो को एनहेंस करते हैं, जनरली हेयर ग्रो होने के लिए हेल्प करते हैं और ऐसे इनकी स्किन कोट जो है हेलो फ्रेंड्स, विद न्यू वीडियो ऑफ माय फैन। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डू बीगल शेड अ लॉट। यस, एनी टिपिकल डॉग की तरह बीगल भी शेड करता है। इनके बाल ज़्यादातर वाइट होते हैं, तो इस वजह से हमें दिखते नहीं है फर्श में। जैसे का फर्श आपका वाइट है तो यूजुअली उनके बाल ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको। अगर डार्क है तो ऑब्वियस सी बात है वो दिखेगा ही दिखेगा। सो शॉर्ट हेयर की वजह से भी इनके बाल हमें कम दिखाई देते हैं। यस, पर लेकिन ये शेड करते हैं। सो बीगल आर जनरली क्लीन डॉग्स और उन्हें पता होता है खुद को क्लीन कैसे रखना है। इनको हमें ज़्यादा बात करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपने बीगल को फ्रिक्वेंटली बात देते हैं तो ये मत करिए, क्योंकि इससे उनकी स्किन ड्राई भी हो जाती है, प्लस स्केल्स निकलने लग जाते हैं, ड्राई स्केल्स, और ड्राई स्किन निकलने लगती है ऑटोमेटिकली। यू कैन से इन शॉर्ट फॉर्म डैंड्रफ होने लगता है इन्हें, और शेडिंग भी ज़्यादा हो जाती है ऐसे, क्योंकि इनका नेचुरल ऑयल बिल्डअप नहीं हो पाता इनकी बॉडी में, तो इस वजह से ये श्रेड ज़्यादा करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आप अपने बीगल को बात ना दें। यूजुअली बीगल्स के लिए हमें इतना सोचना नहीं पड़ता फॉर द ग्रूमिंग, क्योंकि ये ग्रूमिंग इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ पाउस में ज़रूरत पड़ती है, जहाँ एक्स्ट्रा बाल इनके हो जाते हैं तब हमें चाहिए होता है इन्हें ग्रूम करने के लिए। एंड बेसिकली समर्स में चाहिए होता है। समर्स में क्योंकि डॉग्स को गर्मी लगती है, तो यूजुअली ओनर्स होते हैं या वेट प्रेफर कर देते हैं कि आप इनकी हेयर कट करवा दें या कुछ ऐसा कर दें ताकि इन्हें गर्मी भी कम लगे। सो आप अपने बीगल का जो कोट है कैसे उसे आप मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। सो बीगल का जो है आप कोट मेंटेन कर सकते हैं ग्रूमिंग एंड ब्रशिंग से। ब्रशिंग आप रेगुलर करें, लाइक ट्वाइस अ डे और वंस अ डे। इससे पहला प्रॉफिट तो ये होता है कि इनके बाल कम गिरते हैं, और बीगल के बाल हमें इस वजह से ज़्यादा नहीं दिखते हैं फर्श में, क्योंकि छोटे होते हैं प्लस वाइट होते हैं। सो वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली डे टू डे अपनी लाइफ में कम देखने लगेंगे। बेस्ट वे ऑल्सो आप ये कर सकते हैं कि इनको आप ग्रूम करवाएं। लाइक अगर आपको लगता है कि बाल आप ज़्यादा देख रहे हैं सोफ़े पे, बेड पे या कहीं पे भी, तो ग्रूमिंग करवा लें आप एक बार, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। रेगुलर ब्रशिंग से पहली बात तो ये है कि डेड हेयर्स निकल जाते हैं और न्यू हेयर ग्रो होने के लिए हेल्प करते हैं, और ऐसे इनकी स्किन कोट जो है वो हेल्दी बना रहता है। सेकेंडली, रेगुलर ब्रशेस से ये भी होता है कि इनके जो डेड स्किन सेल्स है वो भी निकल जाते हैं साथ में, और ऐसे इनका जो नेचुरल ऑयल बिल्डअप करते हैं ये अपने हेयर्स के लिए, वो एक एनहेंस हो जाता है और अच्छे से इनका जो कोट है डेवलप होता है। अगर आपका बीगल ज़्यादा श्रेड कर रहा है तो उसकी न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं कमी है, इस वजह से वो ज़्यादा श्रेड कर रहा है। इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि डॉग की, जैसे कि हम अपनी केयर करते हैं, सेम वे डॉग की भी केयर करनी पड़ती है। हमें भी न्यूट्रिशन उतने ही चाहिए होते हैं अपने फेस के लिए, अपने हेयर ग्रोथ के लिए, वैसे ही सेम वे डॉग्स को भी चाहिए होते हैं। सो अगर आपका बीगल माल न्यूट्रिशन है तो उसके हेयर्स जो है फ्रेल हो जाएंगे और जल्दी निकलेंगे, ईजिली निकल जाएंगे इनफैक्ट, और ये काफ़ी अनोइंग रहता है किसी किसी ओनर्स के लिए जो ज़्यादा बालों के गुच्छे नहीं देख पाते हैं। सो दिस थिंग इज़ फॉर देम। हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि हम अपने डॉग्स को ट्रीट देना पसंद करते हैं, स्पेशली जब उनका फ़न चीज़ करवानी होती है। जैसे आप उनको कोई ट्रिक सिखा रहे हैं तब आप उन्हें ट्रीट दे रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ प्लेफुल चीज़ या मोमेंट हो रही है तब आप उनको ट्रीट देते हैं। सो ज़्यादा ट्रीट देना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन ट्रीट्स में नेचुरल थिंग नहीं होती, आर्टिफिशियल चीज़ें मिली होती हैं। सो कोशिश करें कि आप जो ट्रीट है वो घर पे बनाएं और नेचुरल चीज़ें इन्हें दें, ताकि इनका जो कोट है वो अच्छे से आ सके और इनकी हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। सो बीगल को जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट चाहिए होता है।
एज़ यू नो कि डॉग्स का फेवरेट है चिकन। सो आप चिकन ऑन द रेगुलर बेसिस पे दिया करें। इनकी डाइट लाइक आफ्टर 2 to 3 डेज़ आप इनको प्रॉपर चिकन दें, प्रॉपर इनको फैट मिले, प्रोटीन मिले। इनकी डाइट का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे ही उन्हीं प्रोटीन और फैट के वजह से इनका कोट जो है बिल्डअप होता है और अच्छा आता है और शेडिंग भी कम रहती है। जब भी आप अपने डॉग को चिकन या मीट दें तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो या लॉन्ग टाइम फ्रोज़न ना हो, और कोशिश करें कि फ्रेशली मीट आप इन्हें दें ताकि इनकी डाइट प्रॉपर रहे। सो मैंने काफ़ी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि ओमेगा 3 आर रियली गुड फॉर द डॉग्स, और इनका स्किन कोट जो है वो बहुत अच्छा रखता है ओमेगा 3। सो आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें और ऐसे सप्लीमेंट्स दें जिसमें ज़्यादातर ओमेगा 3, 6 एंड 9 हो। फिश ऑयल इज़ गुड फॉर ह्यूमन एंड प्लस डॉग्स बोथ। सो जैसे कि हम अपने हेयर्स का ख्याल रखते हैं, नेल्स का ख्याल रखते हैं, वैसे ही सेम वे हमें अपनी डॉग्स का भी ख्याल रखना होता है, उनकी फर कोट का, उनकी नेल्स का, उनकी पर्सनल हेल्थ का भी, इनफैक्ट इनके ऑर्गन्स वगैरह, आइज़, ऑल ओवर ऑल द थिंग्स हमें इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें और कोशिश करें कि ओमेगा 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सो बेसिक मेंटेनेंस जो है या मेंटेनिंग जो रहती है विद अ डॉग, आप रेगुलर बेसिस पे अपना होम जैसे क्लीन करते हैं, तो ये 4 टिप्स आपके लिए हैं जिससे कि आप प्रॉपर क्लीनिंग रख सकते हैं और आपको हाईली मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लाइक ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा इनके कोट के वजह से। सो 4 टिप्स आर लाइक दिस। वैक्यूम फेयर ऑफेंट। सो वैक्यूम आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं या आफ्टर एवरी 2 डेज़ आप वैक्यूम कर सकते हैं। लाइक काउचेस होते हैं, बेड होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इनके बाल चले जाते हैं, वो ईजिली नहीं निकल पाते हैं। सो वैक्यूम इज़ एन ऑप्शन कि आप वैक्यूम कर सकते हैं। सेकेंड इज़ ब्रश योर पेट। रेगुलर बेसिस पे आप अपने पेट को ब्रश करने लग जाएंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि इनका जो फर है वो कम गिर रहा है, और इजी वे हो जाता है ऐसे क्लीनिंग करने में। मेंटेन योर बीगल्स डाइट। आप अपनी बीगल का डाइट मेंटेन करके चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बीगल हेल्दी रहेगा तो उसका कोट भी हेल्दी आएगा और शेडिंग कम होगी। फोर्थ एंड लास्ट इज़ बेथ योर डॉग। सो जैसे कि मैंने इस वीडियो में बीच में मेंशन किया हुआ है कि बीगल्स को ऑफनली या फ्रीक्वेंटली नहीं नहलाया जाता है। सो लाइक यू कैन बेथ योर बीगल अराउंड ट्वाइस अ मंथ। लाइक आफ्टर 2 वीक्स आप हमेशा अपने बीगल को नहला सकते हैं क्योंकि लो मेंटेनेंस होते हैं, खुद ही अपने आप को क्लीन रखते हैं और ज़्यादा इनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये मेस्ड अप हो जाते हैं या कहीं जाके गंदे हो जाते हैं मिट्टी में या किसी चीज़ में, यस, तब आपको बेथ कराना ज़रूरी होता है। बट आफ्टर 2 वीक्स आप इनको बात करवा सकते हैं इन समर्स, एंड इन विंटर्स दे नीड आफ्टर 3 वीक्स, क्योंकि आप इनको अगर रेगुलर नहलाओगे तो इनके बाल ज़्यादा गिरते हैं, प्लस इनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें एंड कोशिश करें कि ड्राई शैम्पू आप कम यूज़ करें इनके ऊपर। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट डू बीगल श्रेड एंड कैसे आप उसको क्योर कर सकते हैं और कैसे अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं। और माफू अब बोर हो गया है। सो फ्रेंड्स, वी आर नाउ साइनिंग ऑफ और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मफिन का हो गया सोने का टाइम। माफू गुड नाइट, बताओ गुड नाइट। ओके बाय फ्रेंड्स।